Hello students, today we will read Moral Science from class 8th chapter 4 Earth our mother. Okay, यानी धरती क्या है, हमारी माँ है. Okay, so let's get set. Okay, यहाँ कन्वर्सेशन है, देखिए. पापा, why do we have odd even in Delhi? पापा, दिल्ली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? तो उसके पापा एक्सप्लेन करते हैं और क्या बताते हैं. सन, pollution is a growing concern all over the world and air pollution is increasing in Delhi. यानी पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, वो हर जगह वर्ल्ड के चारों तरफ जो है पोल्यूट हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है ना. और एयर जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, बढ़ कहाँ रहा है, दिल्ली में. एयर क्वालिटी इज़ गेटिंग वर्स डे बाई डे एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव टू कर पोल्यूशन एंड टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट. और इसे हमें रोकने के लिए उपाय करने चाहिए ना. तो हमें इसको कंट्रोल, कर्ब मीन्स क्या होता है, कंट्रोल करना, यानी इस कंट्रोल करना चाहिए, हमें पहल करना चाहिए. इनिशिएटिव मतलब हमें कदम उठाने चाहिए, पहल करना चाहिए, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें और कंट्रोल कर सकें ये पॉल्यूशन को. ठीक है. सो रीड द स्टोरी. नेक्स्ट वी विल रीड स्टोरी. व्हाट इज़ द स्टोरी? ओके. There was once a king who had great palace and wonderful gardens. In those gardens there lived thousands of creatures from hundred of different species. ओके, एक किंग थे, ठीक है. एक किंग थे जिनके पैलेस के जो गार्डन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और उनके गार्डन में हज़ारों तरह तरीके के क्रिएचर, क्या होता है, जीव थे. ठीक है. और हंड्रेड ऑफ डिफरेंट स्पेसीज मतलब अलग अलग प्रजातियों के, यानी 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट प्रजातियों के नस्ल उस जीव के थे. ठीक है, मतलब कई तरीके के जीव थे. ठीक है. दे वर ऑफ ग्रेट वैरायटी एंड कलर एंड दे टर्न दैट प्लेस इनटू अ काइंड ऑफ पैराडाइज दैट एवरी वन कुड इन्जॉय. और वो प्लेस इतना अच्छा लगता था, कलरफुल. सोचो जहाँ पे कलरफुल जानवर होंगे, है ना, तो वहाँ का एटमॉस्फियर और वहाँ का सीन देखने में कितना अच्छा लगता है. तो पैराडाइज मीन्स स्वर्ग की तरह वो लगता था एकदम, और सभी जीव जो थे वो इन्जॉय करते थे. There was only one thing in those gardens that the king disliked. Near the center stood the remains of what had been centuries ago a huge tree, but that now was withered and dry. वहाँ उनको सब चीज़ तो राजा को अच्छा लगता था, अपने गार्डन का बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन सेंटर में एक पुराना, बहुत ही पुराना, विदर्ड यानी सूखा, बंजर सा, यानी पत्तियाँ उत्तियाँ नहीं थी, एक पेड़ था, बहुत ही सेंचुरीज, बहुत ही पुराना था. ठीक है. This tree had spoiled the beauty of its surroundings and said and said the king, and this bothered the king so much that he finally ordered it to be cut down and replaced by a beautiful series of fountains. और उनको ये एकदम पसंद नहीं आ रहा था, और उनको लगता था कि ये ब्यूटी को ख़राब कर रहा है, हमारे जो गार्डन का है ना, खूबसूरती को ख़राब कर रहा है ये सूखा बंजर सा पेड़. तो उन्होंने जो है अपने सोल्जर मतलब कि जो गार्ड्स थे उनको, पहरेदारों को आदेश दिया कि इसको कट करो और इसकी जगह तुरंत जो है फाउंटेन्स लगा दो, यानी फव्वारे वाले चीज़ों को ऐड कर दो, फव्वारे लगा दो, वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी. ठीक है. देन क्या होता है देखते हैं. लेट्स सी, मूव ऑन. ओके. Some time later, a wise noble was visiting the king at his palace. He whispered in the king's ear, "Majesty, you are the wisest of men." अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन, कुछ समय के बाद, एक बुद्धिमान नॉबल पर्सन आता है उनके राजा के महल को देखने के लिए. जैसे जो भी सुनता था ना कि राजा के महल में इतने सुंदर गार्डन हैं, बहुत तरीके के जीव जंतु हैं, तो सभी देखने आते थे. तो उसने राजा के कान में विस्पर किया. विस्पर मीन्स बुदबुदाया, फुसाना, है ना. तो उसने कहा, महाराज आप तो जो है बहुत ही ज़्यादा अन्य पुरुषों में सबसे बुद्धिमान है. तो उसके बाद क्या बोलता है वो कि एवरीवेयर वन हियर्स टॉक ऑफ द ब्यूटी ऑफ दीज गार्डन्स एंड वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स लिविंग हियर, बट ड्यूरिंग द टाइम दैट आई स्पेंट हियर आई हैव हार्डली सीन एनी थिंग अदर दैन दिस फाउंटेन एंड जस्ट अ फ्यू स्मॉल बर्ड. लेकिन उसने एक ऐसी बात कही कि जो राजा को आश्चर्यचकित कर दिया. उसने कहा कि इन उद्यानों की
यानी इन गार्डन्स की जो सुंदरता है और यहाँ रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की बात तो मैंने हर जगह सुनी थी ना, लेकिन मैंने यहाँ जब समय बिताया, मैं जब यहाँ पे खड़ा रहा तो मैंने देखा कि बस फव्वारे और कुछ छोटे पक्षियों के अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, उसने यानी उनको जो है एक झटका दे दिया। ठीक है, देन अब देखिए क्या होता है, राजा अब क्या बोलते हैं। द किंग फाउंड दैट वॉट द नोबल हैड टोल्ड हिम वॉज ट्रू। अब उनको लगा कि क्या जो ये बोल रहा है आदमी सच बोल रहा है, उनको कन्फ्यूज़न हो गया। दे हैड स्पेंड सो मेनी मंथ्स एडमायरिंग द फाउंटेन दैट दे हैड नॉट रियलाइज दैट हार्डली एनी एनिमल्स रिमेन्ड इन द गार्डन। लेकिन अब जैसे कि ये बातें जब सुनी उन्होंने ना, तो उन्होंने उनके मन में बड़ी बातें आने लगी। उन्होंने कहा कि फव्वारे की प्रशंसा करते हुए तो इन्होंने बहुत महीने बिताए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला था कि बगीचे में जो भी जानवर थे ना वो अब रहे ही नहीं। तो उन्होंने जो है बिना समय बिताए ना, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ही सेंड द कोर्ट्स एक्सपर्ट एंड एडवाइज़र बट नन कुड एक्सप्लेन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सारे अपने एक्सपर्ट सलाहकारों को, विशेषज्ञों को, सबको बुलाया कि एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों है, क्यों जानवर नहीं रहे हमारे बगीचे में। ठीक है, तो वो शॉक्ड हो गया कि इतने ज़्यादा भरे हुए से सारे जानवर थे तो सारे के सारे गए कहाँ। ठीक है, a few years later, a young man presented himself to the king, assuring him that he could explain what had happened and how the animals could be returned। फिर कुछ साल के बाद क्या होता है, एक युवक जो है खुद आता है उनके सामने, अपने को पेश करता है राजा के सामने और उससे आश्वासन देता है ना, एश्योर करता है, यकीन दिलाता है कि वो बता सकता है कि आपके जानवरों को कैसे वापस लाया जा सकता है। ठीक है, what happened with your garden is that there just wasn't enough pope, your majesty, particularly moth pope। ओके, तो उसने क्या कहा कि आपके बगीचे के साथ क्या हुआ है कि आपकी महिमा ही पर्याप्त नहीं थी, विशेष रूप से कीट पूप यानी जो पतंगे होते हैं उनके बारे में बोल रहा है कि वो तो है ही नहीं है। इस मजाक पे ऑल दोज प्रेजेंट लाफ्ड एट द यंग मैन्स जोक। अब वहाँ के जितने लोग थे दरबार में, जितने प्रेजेंट थे वहाँ बैठे हुए थे, वो सब हंसने लगे। और फिर क्या हुआ, द गार्ड्स गॉट रेडी टू थ्रो हिम बट द किंग स्टॉप देम। और जो पहरेदार आके उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगा कि आप बाहर चलिए, क्योंकि ये तो मजाक कर रहा है कि कीट से क्या होता है। तो उसने लेकिन राजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि नहीं रुक जाओ, अभी इसको बाहर मत निकालो। ठीक है, तो राजा ने उसे रोक लिया। आई वॉन्ट टू हियर वॉट यू हैव टू से, सेड द किंग। उसने कहा कि राजा ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा ना, क्यों ऐसी बात कही। द यंग मैन वॉज वेरी सीरियस एंड स्टार्टेड। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो आदमी है, यंग मैन है, वो थोड़ा सा बहुत सीरियस हो जाता है और अपनी बातों को एक्सप्लेन करने लगता है। हाउ द गार्डन्स बिग एनिमल फेड मेनली टू द लिटिल ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स who owed their appearance to their own food composed on colorful worms। आप बेटा जैसे आप जानते हो ना कि एक दूसरे पे ही पक्षी जीवित है ना, छोटे पतंगों को खा के बड़े पक्षी जीवित हैं, बड़े से बड़े पक्षी एक दूसरे को खाते हैं। तो क्या होता है, उनकी जीविका चलती रहती है ना एक दूसरे को, और इससे क्या होता है, पृथ्वी पे जो गंदगी है वो एक तरीके से साफ भी होती रहती है। तो आपने ये बात सुनी होगी, है ना। तो ऐसे ही उसने वो समझाने लगा कि कैसे बगीचों के बड़े जानवर मुख्य रूप से छोटे चमकीले रंग के पक्षियों को खिलाते हैं, जो रंगीन कीटों से बने स्वयं के भोजन के लिए अपनी उपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, जो ओके, who is turn fed on various rare species of plants and flowers that could only grow in that part of the world, just as long as there was enough moth pope for them, and continued telling how the moth were the basis of much food for many other birds, and young man would have kept speaking विदाउट पॉज। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे वो बताने लगता है ये सारी बातों को कि देखो जो रंगीन कीटे होती हैं उनको खा के वो अपनी उपस्थिति को जताते हैं, तो वो रह जाते हैं। पौधों और फूलों की विभिन्न दुर्लभ प्रजातियां होती हैं ना, उस पर वो कीटे बैठी रहती हैं। तो वो क्या है, यह दुनिया के अ, उस हिस्से में ही उगाया जा सकता है। ठीक है, हर जगह नहीं उगाया जा सकता है। जब तक कि उनके लिए पर्याप्त पतंगे थी तो वो यहाँ पे रहते थे ना। कि कैसे पतंगे को अन्य पक्षियों के लिए अधिक भोजन का आधार था वो, कहीं ना कहीं, है ना। पतंगे जो थे वो सारे पक्षियों के लिए भोजन के आधार थे, है ना। और युवक जो है
अब बिना रुके, विदाउट पॉज्ड, रुके वो बोला जा रहा था, किंग हैड नॉट शाउटेड ना। फिर उसके बाद किंग जो है, सॉरी नॉट लिखा है, लेकिन किंग जो है उसके ऊपर चिल्लाता है जैसे, इनफ, बस अब बस करो। एंड कैन यू टेल मी हाउ यू नो ऑल दोज थिंग्स बीन सो यंग, आज द किंग। उन्होंने कहा तुम इतने छोटे हो, इतने यंग हो, तो तुम इतनी बातों को कैसे जानते हो, मुझे ये बताओ तुम। तो फिर वो शुरू करता है अपनी कहानी कि कैसे वो जानता है। Well, because now all from your garden are at my house. Before I was born, my father collected that old tree which you had torn from the middle of the garden and he planted it. अब वो बताने लगा कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी आए थे आपके गार्डन को देखने के लिए, तो आपने उस जो पुराने पेड़ को कटवा दिया था, वो उस उनके सारे प्लांट्स को मेरे पिताजी ने कलेक्ट करके अपने गार्डन में लगा दिया था। Since then, every spring, them out of three come thousand and thousand of moths. With time, the moth attracted the birds, and now plant trees grow, providing food for animals that it turn provided for others. अब इसने बोला कि जब वो आपका पेड़ मेरे यहाँ लग गया, तो जितने कीट पतंगे आपके वहाँ पे आते थे, पेड़ों पे आपके गार्डन में आते थे, वो सारे हमारे गार्डन में आने लगे। थाउजेंड से थाउजेंड, हर बसंत पे समझ लीजिए हज़ारों से हज़ारों पतंगे आने लगे, जिससे पक्षी बढ़े, प्लांट्स बढ़े, ट्रीज़ ग्रोथ हुआ, उनके लिए एनिमल्स को फूड मिलने लगा। तो हमारा ट्री भी, हमारा गार्डन भी आपकी तरह हो गया। नाउ माई फादर्स ओल्ड प्लेस इज़ फिल्ड विथ लाइफ एंड कलर, ऑल थैंक्स टू द मोथ फ्रॉम द बिग ओल्ड ट्री। और मेरे पिता का जो गार्डन था वो एकदम मतलब जीवित लगने लगा, कलरफुल लगने लगा, और पूरा थैंक्स जो है वो जाता है किसको, वो जाता है आपके पुराने पेड़ को, ह्यूज ट्री जो आपने ओल्ड ट्री को कटवाया था। Excellent, exclaimed the king. Now I will be able to recover my garden and you will do this for me. Use as many men as you like. अब उन्होंने कहा वाह उत्कृष्ट, बहुत अच्छी बात है। बहुत तेज से चिल्लाए राजा और बोलते हैं कि क्या मेरा गार्डन फिर से तुम ऐसा कर दोगे, चाहे जितने आदमी तुमको चाहिए ले लो। The young was replied, it is not impossible, not possible. If you like, call recreate the garden, but you will not live to see it. It will take many years for the natural balance so to re-establish itself. और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब किसी चीज़ को बनाने में हमें सालों लगते हैं, और शायद जब तक ये पेड़ का रिक्रिएशन होगा तब तक आप रहोगे ही नहीं। थिंग्स लाइक दिस डू नॉट डिपेंड ऑन हाउ मेनी मेन वर्क ऑफ देम। इससे मतलब नहीं है कि कितने आदमी उस पर लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत साल लग जाते हैं। The face of the king was sad and pensive, understanding how delicate was the balance of nature and how careless it had been to break it happily. और उसके बाद जो है उन्होंने, उसके जो राजा जो ये सब बातें सुनते हैं, उनका पेंसिव मूड हो जाता है, एकदम सैड, दुखी सा हो जाता है, और वो समझ जाते हैं इस बात को कि नेचर को बैलेंस अगर है तो उसके प्रति अगर हम केयरलेस होते हैं तो तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको फिर से रिकवर करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। सो स्टूडेंट, इस बात से आपको ये तो समझ में आया ही होगा कि मॉरल हमारा क्या है, कि अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयड इट्सेल्फ। यानी हमें जो है अपने जो भी चीज़ें हैं नेचर को बैलेंस करके हमेशा चलना चाहिए, है ना। नेशन डिस्ट्रॉयज होता है, कब होता है, नष्ट होता है हमारा समाज, कब ख़त्म होता है राष्ट्र, जब हम सॉइल को डिस्ट्रॉय कर से खुद से, यानी मिट्टी को, यानी हम खुद दूषित प्रदूषित करते हैं, तो इससे हमारे राष्ट्र की ही हानि होती है, हमारी ही हानि होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ओके, सो बाय बाय।